ऊंची शिक्षा प्राप्त करो, बड़े अफसर बनो, कलेक्टर बनो, डिप्टी कलेक्टर बनो, एसपी बनो, थानेदार बनो, बड़े संत बनो, महान संत बनो, ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त बनो, मीरा सेवरी जैसी भक्ति करो, तुम्हारे माता पिता का नाम रोशन हो जाए। प्रहलाद जैसा पुत्र ना होता तो हिरण्याकश्यप को कौन जानता। राम जैसा पुत्र ना होता तो महाराजा दशरथ का शायद इतना नाम ना होता। ऐसे पुत्र बनो, ऐसी पुत्री बनो कि अपने माँ बाप का यश भी चारों दिशाओं में फैला दीजिए। तुम्हारे क्षेत्र का नाम भी तुम्हारे प्रभाव से बढ़ना चाहिए। जहां रहो वहां विशेष अच्छा करो। बेटी हो ससुराल जाओ तो ससुराल में तकरार ना करो। ससुराल में जो कुछ है हंसते हंसते उसे स्वीकार करो। जो पसंद नहीं है उसे सुधार करो, और जो भी कम ज़्यादा है उसी में अपने आप को एडजस्ट करो। झगड़ा मत करो। कितनी बेटियां बहुएं जाकर जब बहू का रूप धारण करती है तो ससुराल में महाभारत प्रारंभ करती है। सबसे पहले अपने पति को ऐसा परम ज्ञान का पाठ पढ़ाती है और कहती हैं इसको पढ़ाने में 2 साल लग गए तब ये पढ़ पाया है। ये तोता, ये पोपड़, ये मूर्ख 2 साल में हमारे दिमाग का काम कर रहा है। वो कितने पति देव भी ऐसे हैं, आहा, विवेक करते ही नहीं, उल्टा पलटा काम है। कैसे तुम पति देव कहलाओगे? पति देव शब्द बहुत बड़ा शब्द है, ये छोटा शब्द नहीं। कितने पति पत्नी शादी का अर्थ ही नहीं समझते, बस इतना समझते शादी हो गई, इंद्रियों के भोगों को भोगते रहो, बस इतना ही काम। नहीं, तुमको आने वाले भविष्य के लिए देशभक्त सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसी, महाराणा प्रताप जैसी वीर संतान को जन्म देने की जिम्मेदारी मिली हुई। कोई संत कबीर, तुलसीदास, कोई महान संत को अवतार देने के लिए तुम मां बनने की तैयारी कर रही हो। तुम ऐरे गैरे, नत्थु खैरे, वगैरह पगैरे लगैरे झगैरे, ये सब गिरगिट पैदा करने के लिए थोड़े मां बन रही हो। अपनी सोच को महान बनाओ। बालक को जन्म देने से पहले मां को अपनी सोच को दिव्य कर लेना चाहिए और गुरु से, देवी देवता से यही मांगना चाहिए, मेरे द्वारा जो भी संतान हो, देशभक्त हो, गुरु भक्त हो, गौ भक्त हो और माता पिता की भी भक्त हो, ऐसी संतान का जन्म हो। 1 हो या 10 हो, 10 हो या 100 हो, कोई चिंता नहीं। अगर 100 बच्चे भी हो जाएं तो कोई फर्क नहीं। महाराजा धीराज, धृतराष्ट्र और गांधारी ने 100 पुत्र पैदा किए। आजकल की स्त्रियां तो बहुत कमजोर हैं। ये तो ऐसे लगता है रबड़ की पुतली है। ये तो एक ही बच्चा पैदा करने खुद मर जाती है, बच्चा भी खत्म। अरे स्ट्रांग मां बनो, 100 पुत्र हो, जरूरत पड़े कभी तो इस देश को 100 पुत्र भी दे सको। मक्के की रोटी और चने का साग खा करके ताकत बनाइए, जरूरत पड़ सकती है। कब? कोरोना जैसा वायरस आकर के सृष्टि का जब विनाश करेगा, सृष्टि में लोग बहुत कम हो जाएंगे, तो एक एक माँ को अनेक अनेक संतान देने की आवश्यकता पड़ जाएगी। क्योंकि इस धरती की शोभा इंसान है। इंसान के बिना ये धरती नग्न है, बेकार है। याद रखना,
ये वही जमीन है जो 3 दिन पहले पड़ी थी, यहाँ कोई रौनक नहीं थी, और यहाँ पर आप जैसे नर नारी, हम जैसे संत आ गए, तो इसी जमीन पर जो बंजर जैसी दिख रही थी, उबड़ खाबड़ बेकार, आज यहाँ पर मेला लगा हुआ है। तो सारा इंसान का ही खेल है। घर कितना सुंदर बना हो, उसमें बच्चे ना हो तो घर सूना है, बहुएं ना हो तो घर सूना है। आश्रम कितना बड़ा हो, साधु सन्यासी गुरु शिष्य ना हो, भक्त घूम ना रहे हो तो आश्रम भी सूना है। ये धरती सूनी हो जाती है। स्विट्जरलैंड में ऐसा एक इलाका है जहां पर आदमी बसाए जा रहे हैं, जमीन भी फ्री मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, मकान दिया जाता है, क्योंकि वो सब वीरान इलाका पड़ा हुआ है। धन्य है ये हिंदुस्तान, जहां पर 140 करोड़ विभिन्न नर नारियों के फूल खिले हुए हैं, और सभी फूल विलक्षण है। जिसको देखो वो निराला फूल है। जूही, चंपा, चमेली, गेंदा, गुलाब सब लग रहे हैं, और ये धरती कितनी रंग बिरंगी दिख रही है। बहुत आनंद है। तो मैं आपको सुना रहा था, 4 आश्रम होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थाश्रम, तीसरा है वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थाश्रम का क्या अर्थ है? वन में प्रस्थान करना, ये अर्थ नहीं है। वानप्रस्थ का अर्थ होता है घर में रहो, लेकिन मोह ममता को धीरे धीरे कम कर दो। घर में रहो, ऐसे रहो जैसे जल में कमल रहता है। अब धीरे धीरे बस प्रेम सबसे करो, मोह धीरे धीरे खत्म करो। ये ममता को खत्म करना कोई आसान नहीं है, बहुत खतरनाक है। जन्म होता है तो माँ से ममता हो जाती है, थोड़ा आप बड़े होते हो तो पिताजी से ममता हो जाती है, थोड़ा और बड़े होते हो तो भाई बहन से ममता हो जाती है, थोड़ा और बड़े होते हो तो चाचा चाची भतीजा मामा मामी नाना नानी मौसा मौसी फुआ फुई उड़ गई रुई, बहुत ममता ममता ही ममता है। थोड़ा और बड़े हुए, शादी हो गई तो पत्नी से ममता, फिर और बड़े हुए तो बच्चे हुए, बच्चों से ममता हो गई है, पत्नी से थोड़ा कम घटती गई। फिर बहू आ गई तो बहू से ममता, फिर पोता पोती हो गए तो बहुत ममता, उसके बाद मर गए, ममता करते करते मर गए। यदि जग में रहूं तो, गाइए पत्रकार साहब, क्या नाम है? नाम बता दो। हुकुम प्रजापति, उधर दर्शन दे दो, ताली बजा दो। इनको केवल पत्रकार मत समझना, ये गुरुदेव के महान भक्त भी है। कितने लोग पत्रकारों की और नेताओं की बहुत बुराई करते हैं, मुंह ऐंठ कर बोलते हैं, अरे मालूम पड़ता मिर्चा खाया है, मुंह ऐंठते। पत्रकारों में भी महान पत्रकार भी छिपे हैं, नेताओं में भी बहुत देशभक्त छिपे हुए हैं, साधुओं में भी परमात्मा का रूप लेकर के महात्मा छिपे हुए हैं। कोई कोई 1-2 मिस्टेक करते हैं, तो 1-2 मिस्टेक क्या, तुम 10 किलो टमाटर लाओ तो 2-4 टमाटर मिस्टेक करते हैं क्या? दूसरे दिन टमाटर नहीं लाओ? बोलो हाँ, ये मिस्टेक थोड़ी थोड़ी तो रहती है, 10%। 10 तुम साधुओं में भी 10% मिस्टेक वाले साधु रहते हैं। उनसे पूछो पढ़ाई कितनी का, B.Tech, तो साधुता कितनी, बोले मिस्टेक। बोले गाड़ी कैसे चलाते, बोले ओवरटेक। अब इरादा क्या है, M.Tech। बस हो गया।
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि 2 टमाटर मिस्टेक हो गए तो कल से टमाटर नहीं खाएंगे, नहीं। अच्छे टमाटर भी हैं, अच्छे नेता भी हैं, अच्छे पत्रकार भी, अच्छे डॉक्टर भी हैं, अच्छे संत भी हैं। ऐसे ऐसे संत हैं भी धरती पे जो आपको वचन बोल दें तो वो सत्य सिद्ध हो जाता है। बहुत महान संत है। संत दर्श को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। आज जो तुम सबके पास में वो क्षमता नहीं कि 108 कुंडी यज्ञ कर सके, लेकिन पवित्र मन से महान संत के दर्शन के लिए जब तुम जाते हो, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। तुमको पता नहीं है आज करोड़ों अरबों यज्ञ तुम कर चुके हो, संत का दर्शन कर रहे हो। कुछ लोग सोचते मैं तो गाड़ी से आया हूं, कदम तो चलाया ही नहीं। गाड़ी से आए हो तो भी मन के भाव का फल मिलता है। आप गाड़ी से आओ चाहे हेलीकॉप्टर से आओ, खेल सब मन का है, मन में भाव है। करोड़ों यज्ञ करके बैठे हो तुम, और शास्त्र कहते हैं जब बहुत जन्मों का पुण्य उदय होता है, बहुत जन्म समर्जितेन सत्संगम चा लभते पुरुषो यदा वै। बहुत जन्म का अर्जित हुआ पुण्य, एकत्र हुआ पुण्य जब उदय होता है, तब जाकर के कोई महान संत का सत्संग मिलता है। महान संत का सत्संग। ऐसे गांजा पीने वाले, बीड़ी पीने वाले संत का सत्संग के लिए बहुत पुण्य की जरूरत नहीं, थोड़े पुण्य से भी मिल जाएगा। लेकिन जिसके सत्संग के द्वारा लाखों लोगों का मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ, चरस, तंबाकू, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, पुड़िया सब छूट जाए, ऐसे महान संत का दर्शन बहुत जन्मों के एकत्र पुण्य के प्रभाव से ही होता है। बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम चा लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय ही तदुदयते विवेका। भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जित है। शास्त्र कहते हैं जब हमारा भाग्य उदय होता है, कब समझ लेना तुम सौभाग्यशाली तब हो जब कोई महान संत का दर्शन हो जाए। असंत का दर्शन तो रोज होता है, लफंगों का दर्शन तो रोज होता है, कुत्ते बिल्ली का दर्शन तो रोज होता है, शराबियों का दर्शन तो जबरदस्ती हो जाता है, लेकिन महान संत का दर्शन, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। अपने घर में महान संतों का फोटो लगाकर भी दर्शन किया करो, क्योंकि जिसका तुम चित्र देखते हो उसके चरित्र का स्मरण आ जाता है, याद आ जाती है। जिसके फोटो को देखते हो, तस्वीर को देखते हो, उसका पूरा नक्शा याद आ जाता है। इस सांप और बिल्ली और शेर और गधे का फोटो मत लगाओ, हीरो हीरोइन का फोटो मत लगाओ, फोटो अपने माता पिता का भी लगा लिया करो, कम से कम उनका उपकार तो याद हो जाए। नहीं इस माया की अंधी दौड़ में माता पिता भी भूल जाते हैं,
कभी कभी उन्हें याद कर लो। अपने गुरुदेव की तस्वीर लगाओ, महान संत की तस्वीर लगाओ। उस तस्वीर से तुम्हें उनके बारे में बहुत कुछ स्मरण होगा। उनको याद करो। अपने मोबाइल में गुरु का दर्शन किया करो। पेन में भी गुरु की तस्वीर हो, उसको रखा करो। गुरु की तस्वीर का लॉकेट भी पहन लिया करो। गुरु का प्रचार प्रसार भी किया करो। और मोबाइल के यूट्यूब में गुरु का प्रवचन भी सुना करो। खेत में काम करो, मोबाइल में प्रवचन चालू करो। जेब में रख लो, काम करते रहो, सुनते रहो, काम करते रहो, सुनते रहो। किचन में रसोई बनाओ। मैं तो कभी कभी जब स्नान करता हूँ तो बाथरूम में स्नान करते समय प्रवचन लगा देता हूँ, अपना ही सुनता हूँ, बड़ा आनंद आता है। हाँ, खुद खीर बनाओ, खुद खाओ तो भी तो टेस्ट आता है। तो खुद ही प्रवचन करता हूँ, खुद ही सुनता हूँ, और मोबाइल में भी हंसता हूँ, फिर खुद भी हंसता हूँ। बड़ा अच्छा सिस्टम है। ज्यों ही टाइम मिलता 5 मिनट तुरंत सुनना शुरू करता हूं। कल यहां प्रवचन किया था, बस रास्ते से ही सुनना शुरू कर दिया था गाड़ी में। आनंद आता है। मन को भटकने मत दो।